हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो एज यूजुअल मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करें। हो सकता है कि आपके कोई सवाल हो या कोई ऐसी चीज़ें जो आप राह ढूंढ रहे हो, तो इस रीडिंग के दौरान यूनिवर्स आपको वो मैसेज, वो राह आपको दिखा दे। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं शिव शक्ति की ऊर्जा से आप सबके लिए ब्लेसिंग्स और मैसेज लेना चाहती हूँ। सो देखते हैं आज शिव शक्ति की ऊर्जा आप सभी को, मुझे, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सबको क्या मैसेज और क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कोई मैसेज आपकी ओर से, या देखते हैं क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है। सो लेट्स सी। ये मैसेज अगेन आया है फ्रेंड्स। ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। तो ये मैसेज कंटिन्यू आ रहा है शिव शक्ति की ओर से, यानी कि शिव जी की ओर से ये मैसेज है आपके लिए। एक तरह का एक ब्लेसिंग्स आपको दिया गया है। ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो भी फर्स्ट गुरु से आपने जो नॉलेज लिया है, उसमें आप, अगर आप आगे बढ़ते हैं उस नॉलेज को लेके, तो काफ़ी आप सक्सेस हो सकते हैं। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए, यानी कि अगर आप इनर सेल्फ से आप कनेक्ट होते हैं तो हो सके कि कुछ नई चीज़ें आपको मालूम चले। तो ऐसा कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं शिव जी। और मैं बॉटम जो एनर्जी है वो माँ तारा का आया है, यानी कि ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। तो कोई ऐसे व्यूअर हैं जो बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए मैसेज हो सकता है। माँ तारा जो है वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। तो आप जो कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ये ब्लेसिंग्स आप सबके लिए आया है, जो भी बिजनेस में है उनके लिए मैसेज है। या अगर आप फील करते हैं इन सब चीज़ों को, माँ तारा ने हम सबको ये ब्लेसिंग्स दिया है कि यस, हम अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ेंगे और सक्सेस भी होंगे। दिस इज द शिव शक्ति ऊर्जा का ये मैसेज, और ये ब्लेसिंग्स दोनों हैं। तो ये दोनों ही ब्लेसिंग्स देनी है, माँ तारा और शिव जी। मैं अगेन बोलूँगी कि अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए, मेडिटेशन करिए, और जो भी सवाल होते हैं वो शिव जी से पूछिए, यानी कि अपने अंतरात्मा से पूछिए। अगर उन्होंने ये ब्लेसिंग्स दिया है तो कुछ तो है आपके अंदर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं कि अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होइए। तो डेफिनेटली आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहिए। सो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं। आज मैं डिवाइन की गाइडेंस लेना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड, बाबा, माँ आदि शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर, आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर। प्लीज़ अपना प्रेजेंस शो करिए, मेरे व्यूअर्स के मैसेज दीजिए, या कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस उनके लिए। यस, या बॉटम एनर्जी, पेज ऑफ कप्स आया है फ्रेंड्स। और ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, 5 ऑफ सोर्ड्स, और द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई नई शुरुआत में आप एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो आप जो कोई भी हैं बहुत ही सेंसिटिव हैं, थोड़ा मूडी हो सकते हैं, या फिर कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस आपको हो सकता है। आपका साइकिक एबिलिटीज जो है, यानी कि जो आपका इंट्यूशन जो है वो काफ़ी हाई लेवल पे मुझे दिख रहा है। तो मे बी आप बहुत साइकिक हैं, आपका इंट्यूटिव जो है, विजनरी जो है, वो बहुत हाई हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका इंट्यूशंस कुछ कह रहा है तो क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी काम करने का सोचिए। अगर कुछ सोचते हैं करने का तो डेफिनेटली आपको इंट्यूटिवली वो चीज़ें मालूम हो जाती होगी, या विजनरी कुछ ऐसा आपको एहसास हो जाता होगा, कुछ ऐसा दिख जाता होगा। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है इस कार्ड में।
यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने सोल से जुड़िए, यानी कि अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है। अपने सोल को डिस्कवर करिए, अपने आप को खोजिए, आत्ममंथन करिए। या और मे बी आप कुछ करने का सोच रहे हैं अभी, तो अभी यूनिवर्स कह रहे हैं कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्शन। तो अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, आपको बस खुद को डिस्कवरी करना है, खुद को आत्मखोज करना है कि आपके अंदर क्या है। खुद से जुड़िए पहले, अभी वो टाइम नहीं आया है कि आप कुछ स्टार्ट करें। कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो दिस इज नॉट अ टाइम फॉर एक्शन। और यस, इसीलिए बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूटिव गिफ्ट को जो है ना, उसको और डेवलप करिए, अपने विजडम को ट्रस्ट करिए। यानी कि जो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, रहस्यमय चीज़ें हैं जो शायद आपको मे बी आप अवेयर नहीं है, तो यहाँ पे अवेयर कराया जा रहा है आपको कि अपने विजडम को ट्रस्ट करिए और अपने इंट्यूशंस गिफ्ट, यानी कि यूनिवर्स की ओर से आपको एक इंट्यूटिव गिफ्ट मिला हुआ है, तो उसको डेवलप करना है। तो उसको जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, आप कोई भी चीज़ें में स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स ने ये मैसेज दिए हैं आपको। या और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो यस, कोई भी चीज़ों को चॉइस करिएगा। अगर कोई भी चीज़ काम करने का सोचते हैं तो वाइजली चॉइस करिएगा। ओके, बिना सोचे समझे उसको चॉइस मत करिएगा। ओके, तो जो आप बेटर वे में जो चीज़ें चॉइस करेंगे, सोच समझ कर करेंगे, डेफिनेटली उसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगी। और अगर बिना सोचे समझे किसी चीज़ को आप चॉइस करेंगे तो डेफिनेटली उन सब चीज़ों में आपकी हार हो सकती है। आप उसमें मे बी, क्योंकि ये कार्ड मुझे हो सकते हैं कि कुछ लोग आपको अवॉइड करते होंगे, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। ऐसी कुछ फीलिंग्स आपको आती होगी कि कुछ अवॉइडिंग वाले कुछ फीलिंग्स आपको आती होंगी। कहीं जाते होंगे गैदरिंग में, किसी पार्टी में, कहीं भी फ्रेंड सर्कल में, तो हो सकता है कि लोग आपको अवॉइड करना पसंद करते हों। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप अपनी लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलती है। कुछ ना कुछ बाधाएं आपकी आती रहती है। या यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है, जो कि बोला जा रहा है कि जो भी अपने अपने लाइफ से जो एक्सपीरियंस किया है, वो जो है ना, वही चीज़ें जो हैं आपको आगे चल के वो काम आने वाला है। उस लाइफ एक्सपीरियंस को आपको यूज़ करना है आगे चल के। और मे भी हो सकता है कि किसी तरह का, जो मैंने बोला कि मेडिटेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, अपने इनर सेल्फ से, इनर गाइडेंस से जुड़िए, अपने इंट्यूशंस गिफ्ट को इन्हांस करिए। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि जब ये सारी चीज़ें आप डेवलप कर लेंगे तो कुछ पावरफुल चीज़ें, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रिवील हो सकती है आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। और मे बी आपने कुछ होल्ड बैक करा है, मे बी पास्ट का कुछ ऐसे पेन में रहे होंगे, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सिचुएशन जो आप स्टिल आप होल्ड बैक करके चल रहे हैं। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उसको पीछे छोड़ना है। ऐसी पुरानी बातों को, पुराने सिचुएशन को लेकर आगे नहीं बढ़ना है। ओके, तो हो सकता है कि आप जो कुछ भी काम हम करते होंगे तो उसमें आप स्थिर नहीं रहते होंगे, कि एक काम को प्रॉपरली आप कर नहीं पाते होंगे। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। मे बी आप चिड़चिड़े भी रहते हों, थोड़ा ऐसा कुछ नेचर आ रहा है। तो यस, इसीलिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि अभी सही टाइम नहीं है कि आप उसको एक्शन लें। ओके, अपने विजडम को, अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को, उसको आपको डेवलप करना है पहले। जब ये सारी चीज़ें आप डेवलप कर लेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। देन आप किसी भी काम में आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं। या तो ये जिनके लिए भी मैसेज हो, प्लीज़ वही कंसिडर करिएगा। देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आता है आपके लिए। सो प्लीज यूनिवर्स, वाओ, टेम्परेस का कार्ड आया है। या कोई मैसेज है प्लीज व्यूअर के लिए। यस, या यस, ओके। टेम्परेस का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ में संतुलित नहीं है, संतुलन लाने की जरूरत है। मे भी धैर्य खोते हों, बहुत ज़्यादा धैर्य नहीं है आपके अंदर, तो संतुलन में भी बिगड़ा हुआ है आपकी लाइफ का। तो संतुलन लाने के लिए डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं आपको। या बैलेंस करिए अपने लाइफ को। यस, कार्ड फिर से गिरा है तो मुझे लेना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है। यानी कि अगर कोई ऐसे
सिंह राशि के हैं, मेष राशि के हैं या धनु राशि के हैं, तो आप राशि के अकॉर्डिंग इस मैसेज को आप ले सकते हैं, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आई है, बहुत ज़्यादा आई है। तो यस, जैसा कि मैंने उस कार्ड में बोला कि हो सकता है कि आप थोड़े चिड़चिड़े नेचर के हो सकते हैं, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि थोड़ा आप जल्दबाजी करते हैं किसी चीज़ को लेकर। मे बी आप कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो उसको जल्दबाजी में आप फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपका वो काम सक्सेस नहीं हो पाता है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि कोई भी काम करिए थोड़ा धैर्य में, थोड़ा पेशेंस बनाकर, और जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि टेम्परेस का कार्ड आया है तो डेफिनेटली ये धैर्य को भी दिखाता है और संतुलन को भी। तो थोड़ा आपको बैलेंस करने की जरूरत है इन सब चीज़ों की। ओके, यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ें आप स्टार्ट करिए उसको धीरे स्टार्ट करिए, यानी कि ग्रेजुअली जाइए। जब आप धीरे धीरे चीज़ों को सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्थिरता आ जाएगी, यानी कि बैलेंस भी आएगा और एक तरह का आपकी लाइफ में एबिलिटी बन जाएगी। तो कोई भी काम को आप स्टार्ट करते हैं तो उसको जल्दबाजी में मत कीजिएगा, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा। ओके, चीज़ों को धीरे धीरे ठोस कदम उठाइएगा। ओके, ताकि वो आगे चल के एक स्टेबल बना रहे वो काम आपका। डेफिनेटली मैं किसी तरह का कोई आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए देख पा रही हूँ, मे भी किसी तरह का कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली किसी तरह की कोई ऑफर मैं आपकी तरफ बहुत तेजी से आते हुए देख पा रही हूँ। और यस, आपको बोला जा रहा है कि यस, ये जो भी ऑफर आएगा ना, मे बी आप उसमें बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं, मे बी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने ये भी मैसेज दिया है कि जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं, जो भी न्यूज़ आपकी तरफ आएगा, उसको धीरे धीरे उसमें आगे बढ़िएगा। अचानक से उस सब चीज़ों में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत तेजी से, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। ओके, चीज़ें जब आती हैं तो उसको बहुत ग्रेजुअली आराम से हैंडल करिएगा, धैर्य के साथ। तो डेफिनेटली मैं उन चीज़ों में आपके अंदर मैं चिंगारी देख पा रही हूँ, वो आग देख पा रही हूँ, जो चाहते हैं आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ शुरुआत हो। कॉन्फिडेंस लेवल आपका भी काफ़ी हाई हो सकता है आगे चल के, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ मैं नहीं देख पा रही, बट स्टिल आगे चल के आपका, अगर आप चीज़ों को सोच समझकर आगे करते हैं, चीज़ों को ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे ठोस कदम उठाएंगे सोच समझकर, तो डेफिनेटली जो चीज़ें आपके अंदर है वो चीज़ें बाहर आएंगी। डेफिनेटली जो कि यूनिवर्स ने उस कार्ड में बोला है कि आपको मेडिटेशन करना है, खुद से जुड़ना है, और अपने जो इंट्यूशंस गिफ्ट हैं जो उसको इन्हांस करिए, डेवलप करिए। तो जब उन सब चीज़ों को आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी इन्हांसमेंट आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मबल बढ़ेगा, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। आप जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी ऑफर आपकी तरफ जो आ रहा है, उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो धैर्य के साथ करिएगा, सोच समझ के करिएगा, जल्दबाजी में कोई चीज़ें फैसला मत लीजिएगा। ओके, ठोस कदम उठाने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, और यस, बैलेंस बनाइए चीज़ों में। तो ये है मैसेज आपके। और बॉटम एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स लेना चाहूंगी, तो डेफिनेटली ये भी कंफर्मेशन आ गया है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं आप, तो अपने इंट्यूशंस लेवल को और हाई करिए। और मे बी आप जो पास्ट की चीज़ें को होल्ड करके आगे जो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि इंट्यूशंस लेवल में आपकी कमी आई होगी, या मे भी आप समझ नहीं पाते होंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस को, जो इस कार्ड में आपको मैसेज मिला है कि आपको इंट्यूशंस लेवल जो गिफ्ट है, आपको जो आपको यूनिवर्स ने ये जो नेचुरल गिफ्ट दिया है, उसको इन्हांस करना है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें धीरे धीरे जो आपने होल्ड बैक किया है उसको रिलीज करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो इंट्यूटिवली जो है आपका गिफ्ट इन्हांस होगा। और जब इंट्यूशंस इन्हांस होंगे तो डेफिनेटली आपको खुद ही खुद मालूम हो जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। वो इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएंगे और उस इंट्यूशंस को आप सुन पाएंगे। तो आपके एंजल्स आपके अराउंड ही मुझे दिख रहे हैं। तो यस, आपको थोड़ा भावनात्मक रूप से थोड़ा स्ट्रांग बन के रहना है, थोड़ा वीक नहीं होना है आपको। आपके एंजल्स आपको गाइड करते हैं, आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं। तो यस, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, चीज़ों को सोच समझकर आगे बढ़िएगा, बैलेंस करके चलिए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। ओके, ठोस कदम उठाइए, जल्दबाजी में, गुस्से में, चिड़चिड़ा होकर ऐसे कुछ फैसले मत लीजिएगा। ओके, सो ये आपकी एनर्जी थी, और जिनकी भी एनर्जी जिनसे मैच हो प्लीज़ वही कंसिडर करिएगा। मैं देखती हूँ एंजल्स के क्या मैसेज आते हैं, एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स को मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मैसेज प्लीज।
दोनों कार्ड फ्लिप हुए हैं। नॉट द राइट टाइम, बी असर्टिव एंड रिकंसिडर। तो यस, अगेन इट्स एंजल्स ने भी सेम मैसेज आपको दिए हैं कि अभी सही समय नहीं है कि चीजों को आप आगे बढ़ाएं। अभी आपको मेडिटेशन करना है, अपने इंट्यूशंस गिफ्ट को एनहांस करना है। ओके, और जो भी चीजें बॉटम एनर्जी मुझे सक्सेस दिख रहा है, तो यस, जब आप चीजों में बैलेंस बनाएंगे, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे अपने इंट्यूशंस को डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली जो चीजें भी आप करेंगे उसमें सक्सेस होगी। तो जो अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, डेफिनेटली उसमें सक्सेस है। आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसे भी ब्लेसिंग्स भी माँ तारा का आया था कि कोई भी बिजनेस से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस की ब्लेसिंग्स उन्होंने दी है आपको। तो डेफिनेटली आप जो कोई भी है, जिन व्यूअर से भी अगर ये मैसेज मैच होता है, रेजोनेट होता है, तो डेफिनेटली आप इस चीज को क्लेम जरूर करिएगा। माँ तारा को थैंक यू जरूर बोलिएगा, शिव जी को थैंक यू बोलिएगा। और यहाँ पे रिकंसिडर करने के लिए बोला जा रहा है। दैट मीन्स कि आप जो अभी होल्ड बैक करके रखे हैं, जो पास्ट की चीजों को, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई बातें हो सकती है, या कोई दुख, कोई ऐसा पेन जो आपने स्टिल आपको उसको लेकर चल रहा है, तो उसको आपको होल्ड बैक नहीं करना है, आपको रिकंसिडर करना है। यानी कि आपको सोचिए कि आप क्या सोचते हैं, आप उसको थिंक करिए। आप थोड़ा शांत बैठ के उसको शांत मन से सोच कर देखिए कि क्या चीजें जो आप पिछली चीजों को लेकर आप आगे चल रहे हैं, क्या सही है आपके लिए, क्या आपकी ग्रोथ उसमें होगी। ऐसी कुछ चीजें आप खुद में सवाल कर सकते हैं, अकेले में बैठकर शांत होकर, तो डेफिनेटली आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। तो आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं। और आपको बी असर्टिव भी रहना है। दैट मीन्स कि जैसा कि मैंने क्वीन ऑफ कप्स में बोला कि हो सकता है कि आप थोड़ा भावनात्मक रूप से आप वीक हो सकते हैं, तो आपको असर्टिव रहना है, यानी कि अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म करके रखना है। हर लोगों को एंट्री नहीं देनी है, अपनी बाउंड्री को फर्म करके रखिए। क्या चीजें आपके लिए सही है, क्या गलत है, अपने डिसीजन को खुद लीजिए। ओके, आपके अंदर इतनी वो यूनिवर्स बताना चाह रहे थे कि आपके अंदर वो चिंगारी अभी भी है। ओके, तो उस चिंगारी को जलाइए, अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को इनहांस करिए जो आपको नेचुरल मिला है। ओके, तो ये सारी चीजें तभी आएंगी जब आप मेडिटेट करना स्टार्ट करेंगे, खुद से जुड़ेंगे और अपने सेल्फ अवेयरनेस से अवगत होंगे कि आपके अंदर क्या चीजें हैं जो अब तक आपने बाहर नहीं निकाला है, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए। ओके, और हमेशा अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म रखिए। एक अलग सी चीजें, हर लोग को हर चीजें नहीं बताई जाती, हर लोगों को हर चीजें शेयर मत करिए अपनी। ऐसा नहीं कि आपका जो आप जो इमोशनल पर्सन है उसमें लोग आपका फायदा उठाएं, तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, और अपनी किसी भी चीजों में किसी को भी इंटरफेयर मत करने दीजिए। असर्टिव रहने के लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। सो या देखते हैं यौगिक कार्ड में कुछ मैसेज आते हैं आपके लिए क्या। या यस, कोई मैसेज डिवाइन प्लीज। या मैसेज। एक चीज और बता दूं कि मुझे टैरो में एक और कार्ड था बॉटम के जस्ट नीचे, मैंने लिया नहीं, बट मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि वो कार्ड में भी आपकी एनर्जी से मैच हो सकती है। किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन वाली एनर्जी आ रही थी मुझे। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट और ये जो कंपटीशन वाली एनर्जी है जो बाहरी हो, किसी पर्सन से हो सकता है कि आप अंदर भी अपने आप से स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी तरह का संघर्ष कर रहे हैं आप, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो जो आपके काम में जो बाधाएं आती है ना, उसमें आपका हो सकता है कि मन विचलित हो जाता होगा। तो एक तरह का ये इंटरनल संघर्ष भी होता है। तो एक तरह का जो कॉन्फ्लिक्शन जो वहां पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी उसके जस्ट नीचे, तो मैंने लिया नहीं, बट स्टिल मेरा इंट्यूशंस कह रहा है कि एनर्जी में भी आपसे मैच हो, वो एनर्जी मुझे लेना चाहिए था। तो ये जो इनर कॉन्फ्लिक्शन जो आपका है ना, उसको ही आपको बाहर निकालना है। में हो सकता है कि वही रीजन है जो आप अपने काम में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बाधाएं आती रहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने हार्ट चक्र को क्लीन करना है, हील करना है। जो भी मन में रखा है सारी चीजें होल्ड बैक करके उन सारी चीजों को हटाइए। ओके, सो या, और हो सकता है ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड आया है और बॉटम एनर्जी में माँ सीता का देख रहे हो। तो यस, आपको धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है, धैर्य रखना है आपको। ओके, सो माँ सीता का कार्ड आना दैट मीन्स की पेशेंस, उनके अंदर बहुत पेशेंस था। आई नो आज के टाइम में पेशेंस, उतना पेशेंस किसी के पास नहीं होता, बट स्टिल वो बताना चाह रही है कि पेशेंस रखिए, आपकी लाइफ के लिए बेटर होगा। और माँ त्रिपुरा सुंदरी जो है वो आपके अंदर जो भी चीजें हैं उसको बाहर निकालिए,
जो खूबसूरती जो आपके अंदर जो भरा पड़ा है, उस खूबसूरती को आप बाहर निकालिए, निखारिए उसको। ओके, अपने काम में एनहांस करिए उसको। तो उस खूबसूरती को बाहर निकालिए जो अपने अंदर दबा के, जो हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया था, जो मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें, रहस्यमय चीजें आपके अंदर है, बहुत सारे नॉलेज हैं, तो उसको, उस खूबसूरती को आप बाहर अंदर दबा के रखा है आपने, उसको बाहर निकालने के लिए बोला जा रहा है। शायद इसीलिए ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड आया है और माँ सीता का कार्ड आया है। तो धैर्य के साथ चीजों को आगे बढ़िए, चीजें अच्छी होंगी डेफिनेटली। और थोड़ा फर्म रहिए, है ना। हर लोगों को एंट्री मत दीजिए, हर लोगों को अपनी चीजों में इंटरफेयर मत करने दीजिए, अपनी चीजों खुद फैसला लेना सीखिए। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो यस, आपके अंदर में टेम्पलेस का कार्ड आया और ये माँ सीता का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, बट हो सकता है कि जो आप इंटरनल और एक्सटर्नल जो कॉन्फ्लिक्शन आपके जो चल रहे हैं, बाहरी लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई जो कभी कभी चलते हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से आप पेशेंस खो देते हैं। तो इसीलिए एक तरह का आपको मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा पेशेंस को बनाइए। आपके अंदर वो सारी चीजें हैं कि आप कर सकते हैं। और मे बी तो जो रीजन है ना, ये सारी चीजें, उसकी वजह से आप मेंटल एग्जॉस्ट भी बहुत हो जाते होंगे, और जिसकी वजह से आप अपने काम में प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो काम आपका रुक जाता है या बाधाएं आती हैं। ये सारी वजह हो सकती है। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, खुद से जुड़ना है। ओके, सो यार देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड में आपके लिए क्या मैसेज है। गाइड, जिनसे ये एनर्जी मैच हो प्लीज वही कंसिडर करिएगा। जितनी चीजें रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा। ओके, या बट जो ब्लेसिंग्स जो मैं लेती हूँ रीडिंग शुरू करने से पहले, वो ब्लेसिंग्स सबके लिए होते हैं फ्रेंड्स। तो या उनको ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, उनको धन्यवाद जरूर बोलिएगा और क्लेम जरूर करिएगा इस ब्लेसिंग्स के लिए। सो या देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। 10-10, अगर कोई ऐसे व्यूअर है जिनको 10-10 बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो यू आर अलाइन विथ योर पर्पस, स्टे पॉजिटिव, द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। तो आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अपने पर्पस में अलाइन होने के लिए बोला जा रहा है और आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप 10-10 देख रहे हैं, 10-10 आपको बहुत ज्यादा दिखता है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि यस, अपने जो भी आपका पर्पस है, लाइफ पर्पस, उससे अलाइंड हो जाइए। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो यस, अपने पॉजिटिव थॉट्स को बनाए रहिएगा एंड पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, स्टे होपफुल। तो कुछ तो ऐसी चीजें हैं, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो आपको होपफुल रहना है, अपने आशा को खोना नहीं है, अपने आशा को बनाए रखिएगा, होप को बनाए रखिएगा। ओके, सो या डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी। स्टे ओपन टू मिराकल्स। तो यस, जो आपका जो चेंजेस जो आने वाला है, जो परिवर्तन आने वाला है, उसमें किसी तरह का कोई मिराकल्स हो सकता है। तो आपको इसके लिए ओपन रहना है, इसको रिसीव करने के लिए ओपन रहना है। तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं कि यू आर रेडी टू रिसीव दिस मिराकल्स। तो आपको रेडी रहना है, आपको यूनिवर्स को ये मैसेज भेजना है कि आप पूरी तरह से रेडी हैं उस मिराकल्स को रिसीव करने के लिए। या सो योर लाइट इज एक्टिवेटिंग, यू आर रेडी टू राइज। तो आपका लाइट जो है, जो इनर लाइट है, जो डिवाइन लाइट जो कैरी करते हैं, वो एक्टिवेट हो रहा है और अब आप रेडी हैं राइज करने के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए। जो सक्सेस का कार्ड आया था, ब्लेसिंग्स भी सक्सेस के लिए मिला है। तो डेफिनेटली अब अपने लाइट में आ जाइए ताकि आपको वो सक्सेस मिल सके। नो पास्ट वुंड कैन होल्ड यू बैक। तो यस, जिनकी भी जो एनर्जी मैंने आज पिक करी है, उनके लिए मैसेज है, किसी भी तरह का कोई भी पास्ट वुंड, जो भी आपको पास्ट में जो भी आपको दुख पेन मिले हैं, उसको होल्ड बैक नहीं करना है आपको। ओके, जो भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं अंदर से बाहर से, उन सब चीजों को निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़िए। या सो या यू आर नाउ अ मैग्नेट फॉर डिवाइन मिराकल्स। तो यस, जो डिवाइन मिराकल्स आपके लिए आ रहे हैं, जिसके लिए आपको रेडी रहना है, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं अब आप एक मैग्नेट बन गए हैं। तो जो चीजें आप सोचेंगे, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। तो यस, 10-10 देखना, ये मैसेज आना, तो डेफिनेटली किसी तरह का आप मे बी 555 भी देखते हो, 777 देख सकते हैं। 555 एक बड़ा परिवर्तन चेंजेस को दिखाता है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो आपको डिवाइन 10-10 भी दिखाते हैं, बीच बीच में आप देख रहे होंगे। तो अगर देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। दैट मीन्स कि वो एक श्योरिटी दे रहे हैं कि आप एक चुंबकीय आकर्षण बन गए हैं। आप जो चीज सोचेंगे, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। तो आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना के रखना है। आप पूरी तरह से अपने पर्पस के लिए अलाइन हो चुके हैं और यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं। तो यस, एक तरह का वो कंफर्मेशन आपको देते हैं 10-10 दिखाकर, या 10-10 एक ट्विन फ्लेम जर्नी को भी दिखाता है। तो कोई ऐसे व्यूअर हैं, अगर
ऐसी फीलिंग्स उनको आती है अपने सोलमेट के लिए, या अपने सोलमेट के लिए इंतजार कर रहे हैं और 10-10 दिखता है, तो डेफिनेटली वो सोलमेट का भी कंफर्मेशन दिखाता है। बट स्टिल यहाँ पे जो मैंने एनर्जी पिक की है उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो एक मिराकल्स के लिए, कि यूनिवर्स ने आपको संकेत दिया है कि जो मिराकल्स होने वाले हैं आपको रेडी रहना है। या यहाँ पे 2 आ गए हैं, दिल सच जानता है। जस्ट मैंने अभी बोला सोलमेट के लिए, और आपका दिल जानता है कि आपका जो दिल है वो किसके लिए धड़कता है, यानी कि आपका दिल किसको ढूंढता है। तो जो आपके सोलमेट है, डेफिनेटली आपके सोलमेट के लिए मैसेज आया है। तो जो भी अपने पार्टनर से दूर हैं या अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने दिल से पूछिए कि आपका दिल क्या चाहता है। तो अपने दिल की सुनिए और आगे बढ़िए। ओके, सो अंदर की आवाज को इग्नोर मत करो। अगेन ये कंफर्मेशन आया है। तो दिल आपका अगर कहता है कि आपको अपने सोलमेट की तरफ जाना चाहिए, तो किसी तरह का कोई भी ईगो, कोई भी ऐसी बातें मत रखिए। आप अपने दिल की आवाज सुनिए, अंदर की बातों को इग्नोर मत करिए। आप, या अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो उनको बोल दीजिए। अगर कोई ईगो आपको रोक रहा है तो उस ईगो को रोकने मत दीजिए। ओके, आपका दिल अगर कह रहा है तो उस चीज को करिए। आपको डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं। या मैसेज, योर प्योर हार्ट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो आपका जो प्योर हार्ट है वही आपका ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। तो अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखिए। ओके, अपने दिल की सुनिए, आगे बढ़िए। ओके, मैसेज दे रहे हैं ये, द एंजल्स आर क्लियरिंग वे कंफ्यूजन फ्रॉम योर माइंड। हो सकता है कि आपके माइंड में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है जो मे भी आप नहीं सुन रहे हैं, तो एंजल्स उसको क्लीन कर रहे हैं ताकि आप आपका सही चीजों को सोच पाए। ओके, कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी। योर लाइट हैज एक्टिवेटेड समथिंग पावरफुल। तो आपका लाइट एक्टिवेट हो चुका है। ओके, हो गया है, कुछ पावरफुल है आपके अंदर। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है और आपको 111, 222, 777 दिखाई देना शुरू हो सकता है। कोई दैवीय शक्ति, अगर आपको ये तीनों नंबर अगर दिखा रहे हैं, अगर आप लगातार इस नंबर को देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि कोई दैवीय शक्ति जो है आपके अराउंड रहती है। उनकी ऊर्जा जो है वो आपके आसपास ही रहती है। तो इस मैसेज को देख के मुझे हो सकता है कि कोई ऐसे व्यूअर हैं जो अचानक से रात में कुछ ऐसी एनर्जी को फील किए हो जो अचानक से आपको बेचैन कर रहा हो, या फिर कुछ ऐसी फीलिंग्स बॉडी में आ रही हो जो आप में भी अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स हो। तो ऐसे इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये चीजें, मेरे को ये मैसेज आया और ये मैसेज अभी यूनिवर्स ने दिए हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए। तो अगर कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो डेफिनेटली आपके अराउंड कोई दैवीय शक्ति की ऊर्जा है आपके अराउंड। ओके, तो अगर ये नंबर आप देख रहे हैं, और अगर नहीं भी देख रहे हैं तो इस मैसेज के बाद आपको दिख सकते हैं ये नंबर। तो अगर लगातार ये नंबर देख रहे हैं तो डेफिनेटली कोई दैवीय शक्ति की ऊर्जा जो है आपके अराउंड रहती है। तो आपको रात में मे बी सोने के टाइम या सोने से पहले ऐसी कुछ ऊर्जा आप फील किए हो, कुछ बेचैनी सी, कुछ अलग सी ऊर्जा, मे बी आपको बहुत गर्मी फील हो रहा हो या बहुत ही अचानक से ठंड लग रहा हो, ऐसी कुछ कोई एनर्जी अगर कोई ऐसे व्यूअर है अगर फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। तो ये मैसेज मुझे देना चाहिए था, मुझे लगा मुझे नहीं देना चाहिए, बट ये मैसेज आया तो मुझे इंट्यूशंस आए कि ये मैसेज मुझे अपने व्यूअर तक पहुंचाना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें अगर आप फील किए हैं तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि कोई दैवीय ऊर्जा जो है आपके अराउंड है। ओके, सो मैं लास्ट लेना चाहूंगी, ये अवेकनिंग इज हैपनिंग। तो कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनका अवेकनिंग हो रहा है, यानी कि आप जाग रहे हैं, मे बी स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आपकी अवेकनिंग चल रही है और अवेकनिंग हो रही है आपकी। तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट एंजल्स नंबर आपको दिखाई दें, यूनिवर्स की ओर से आपको एक तरह का संकेत, सिग्नल्स मिले। तो अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो, फियर को नहीं। तो ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि अपनी पीस को प्रोटेक्ट करिए, अपने डर को नहीं, यानी कि डर को मत सोचिए, अपनी शांति की ओर सोचिए। तो अपने पीस को आपको प्रोटेक्ट करना है, डर को छोड़ दीजिए, डर को सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। ओके, तो फियर को प्रोटेक्ट नहीं करना है, अपने पीस को प्रोटेक्ट करिए। अपने लाइफ में जो पीस चाहिए आपको, जो शांति चाहिए, उसके बारे में सोचिए। ओके, और उसके जस्ट नीचे है, मैं लेना चाहूंगी, योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। तो आप जो कोई भी हैं, जो भी व्यूअर हैं, कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो इस बात पे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो सोल पर्पस है आप पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं कि आपका मिशन क्या है, तो आपको वो मिशन को पूरा करना है। तो डेफिनेटली ये आप सबके लिए मैसेज था और इसमें बहुत सारे ऐसे मैसेज है जो बहुत सारे व्यूअर्स के लिए होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी पॉजिटिव एनर्जी थी, जो भी ब्लेसिंग्स थे, आप उनको क्लेम करें, उनको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करें। ओके, और जिनसे भी एनर्जी मैच हो प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा और
या मैं चाहती हूँ कि आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़िए धैर्य के साथ और अपने इनर विजडम के साथ। सो यस, अपने जो भी पास्ट होल्ड बैक करके रखा है, जो भी कॉन्फ्लिक्शन हो रहे हैं आपके अंदर बाहर, उन सब चीज़ों को दूर करिए और अपनी शांति की ओर आगे बढ़िए। अपने डर को हावी मत होने दीजिए, सारे डर को सरेंडर कर दीजिए। सो या मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू।